नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सामान्य ज्ञान का यह सेट 54 है। इससे पहले हम लोग 53 तक देख चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट आपको जैसे कि पता है कि 20 क्वेश्चन होती है कि जो कि एमसीक्यू टाइप का है, यानी कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम में जिस तरह के पास पूछे जा रहे हैं उसी का ये कलेक्शन है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन आपको रहेगा। इस तरह से हम लोग जो है ना इस सेशन में जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग टोटल 100+ सेट पढ़ेंगे। और इतना आप पढ़ लेते हैं झारखंड जी के कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपका छूटेगा नहीं। और यह जो सेशन चला रही है जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेट और भी झारखंड से आगामी जितने भी एग्जाम होगा ना, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जादू पेटिया जो है झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? जादू पतिया, ठीक। तो ऑप्शन दे दिया है आपको दुमका, देवघर, रांची, पलामू। तो झारखंड में कुल कितना जिला है? 24 जिला है, ठीक। तो यानी कि जादू पतिया संथाल, यानी कि ये जो दे दिया है, यानी किस जिले का, जिला पूछ रहे थे ना, जिला पूछा रहा है तो दुमका हो जाएगा, ठीक। दुमका जिला का ये जादू पतिया चित्रकला शैली है, ठीक। लेकिन अगर परमंडल पूछ देगा तब तो झारखंड में कुल 5 परमंडल है, उसी में से एक संथाल परगना है, ठीक। संथाल परगना, तो संथाल परगना के अंतर्गत ही दुमका जिला आता है। तो अगर परमंडल पूछेगा तो संथाल परगना, अगर सिर्फ जिला पूछा है तो दुमका, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि गुमला और लोहरदगा की खानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो भेजा कहाँ से आता है? दुमका और लोहरदगा से। दुमका और लोहरदगा से हिंडाल्को में भेजा जाता है, हिंडाल्को, ठीक। तो हिंडाल्को में जो भेजा जाता है तो वो कौन सा खनिज भेजा जाता है? ऑप्शन दे दिया है बॉक्साइट, जिप्सम, लोहा, डोलोमाइट, ठीक। तो कौन सा भेजा जाता है? तो याद रख लेना है कि हिंडाल्को जो कंपनी है वहाँ पे बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, बॉक्साइट भेजा जाता है। और एल्युमिनियम का ही ये अयस्क का नाम है बॉक्साइट, ठीक। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न पर मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 2011 में, याद रखना है 2011 ईस्वी में, ठीक। तो यानी बोल रहा कि प्रत्येक प्लेट का कितना कॉस्ट पड़ता है? तो ऑप्शन दे दिया 10, 8, 7, 5। तो दाल भात, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत जो है ना प्रत्येक प्लेट का कॉस्ट याद रखना है कि 5 रुपया पड़ता है। डी नंबर से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बुक से रिलेटेड है, किताब से रिलेटेड, ठीक। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। यानी बिरसा मुंडा, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा का स्टडी और उसका मूवमेंट जो छोटा नागपुर में आता है, उसी का जो रचनाकार बोल रहा है कि कौन है, ठीक। ऑप्शन देते हैं मोपना मांझी, कुमार सुरेश सिंह, सिमोन उराव, वंदना टेटे। तो ये जो बुक जो का रचनाकार है वो कुमार सुरेश सिंह है। तो यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, एकदम याद रख लेना इसको। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देते देवघर, दुमका, पलामू, चतरा। तो याद रखना भद्रकाली मंदिर जो है ना ये चतरा में स्थित है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि मध्य प्लीस्टोसीन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन दे दिया है 6 लाख वर्ष पूर्व, 8 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व और 12 लाख वर्ष पूर्व, ठीक। तो याद रखना कि प्लीस्टोसीन काल जो है वो 10 लाख वर्ष पूर्व था, ठीक। यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 7वां प्रश्न है कि मुगल सूबेदार मानसिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? यानी मुगल सूबेदार जो था मानसिंह ने कहाँ पे राजधानी बनाई थी? ऑप्शन दे दिया सिंहभूम, तमाड़, यानी राजमहल और संथाल परगना। तो ये संथाल परगना के अंतर्गत राजमहल क्षेत्र आता है, तो यहीं पे इसने अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? मानसिंह ने। यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिले से शुरू हुआ था? ऑप्शन दे दिया है, ध्यान देना देश का पूछा जा रहा है, पूरे भारत में कहाँ से शुरुआत 1857 का विद्रोह। अगर झारखंड से पूछेगा झारखंड के किस जिला से प्रारंभ हुआ था तो देवघर, ठीक। और गांव पूछेगा तो यानी रोहिणी, देवघर के अंतर्गत ही आता है, रोहिणी गांव से, ठीक। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस देश के कौन सा जिला से? तो ऑप्शन दे दिया रांची, मुर्शिदाबाद, पठानकोट और एक होगा मेरठ, ठीक। मेरठ, सी नंबर मेरठ ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी मेरठ ही आंसर होगा, मेरठ सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। 1857 का विद्रोह देश के सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न पर स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन दे दिया है आपके पास
1981 80 81, 1982 83, 1984 85, 1988 89। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है स्वर्णरेखा नदी पर है और इसका जो निर्माण शुरुआत हुआ थी परियोजना 1982 83 में, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की गठन की मांग स्थानीय निवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान हुआ था? यानी कि झारखंड का जो दौरा उस समय दौरा हो रहा था, यानी कौन सा यानी कि किसका जो दौरा हो रहा था उस समय जो ना छोटा नागपुर उन्नति समाज मंच से जो औपचारिक रूप से जो है ज्ञापन दिया गया था अलग राज्य के लिए, झारखंड क्षेत्र का अलग राज्य के गठन का मांग के लिए। ठीक, ऑप्शन दे दिया साइमन कमीशन का दौरा चल रहा था, फिर रोलेक्ट एक्ट का दौरा चल रहा था, या फिर उपयुक्त दोनों में से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखना, इसको बहुत बार इसको पढ़ाया जा चुका है। तो साइमन कमीशन का जब दौरा हो रहा था उसी टाइम में छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से जो है ना ज्ञापन सौंपा गया था कि झारखंड क्षेत्र के लिए अलग राज्य के गठन की मांग के लिए। ठीक, तो यानी जो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 11वां प्रश्न की 1771 ईस्वी में संथाल जनजाति क्षेत्र में यानी संथाल परगना में किसने जमींदारों और ब्रिटिश क्षेत्र के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध बोल रहा है सरकार के विरुद्ध जो है प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन दे दिया है तिलका मांझी, तिलंगा खड़िया जतरा और डोमन साहू। तो इस यानी ये जो हुआ था तिलका मांझी ने क्या किया था कि जिन संथाल परगना का जिस क्षेत्र में संथालों को एकत्र किया था, ठीक, और अंग्रेजों और जमींदारों साहूकारों के खिलाफ जंग छेड़ा था। और ये लड़ाई कब तक चला था? 1771 से 1784 तक। और 1785 में तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया था 1785 में तिलका मांझी को। तो यानी तिलका मांझी आंसर होगा, तिलका मांझी ने ही नेतृत्व किया था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 ईस्वी में किया था? कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किया था और कब किया था वो भी याद रखना, 1934 में। इसका क्वेश्चन को उलट के कैसे पूछेगा? तो पहले इसका आंसर दे लेता हूँ। ऑप्शन दे देता है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर ईसाई सभा, संथाल परगना ईसाई सभा, इनमें से कोई नहीं। तो कैथोलिक ईसाई आदिवासी ने जो है ना छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना किया था। तो कब किया था? 1934 में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना कब हुआ था? बस इंपॉर्टेंट यही है, याद भी रख लेना कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना 1934 में हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न कि औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? तो ऑप्शन दे दिया है आपके पास रामगढ़, संथाल परगना, या फिर सिंहगढ़, या फिर सिंहराज। तो औरंगजेब जो है ना झारखंड का जो है ना सिंह राज क्षेत्र को जो है ना अपने अंदर में अधीन नहीं कर पाया था, यानी इसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर पाया था, यानी डी नंबर आंसर सही होगा, सिंह राज्य। ठीक, इसको औरंगजेब ने अपने साम्राज्य के अधीन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आता है 14 नंबर की झारखंड में किस अनुसूचित जाति यानी SC का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन सी झारखंड में जितने भी अनुसूचित जाति है उनमें से सबसे ज़्यादा किसका साक्षरता दर? ऑप्शन दे दिया है कि धोबी, मोची, कुम्हार, नाई। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर है अनुसूचित जाति में से वो धोबी का, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 15वां प्रश्न की राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड की आपकी सबसे लंबी नदी कौन है? सेम आंसर होगा। ठीक, लंबी नदी, प्रदूषित नदी। ऑप्शन दे दिया स्वर्णरेखा, बराकर, गुमानी, दामोदर। तो प्रदूषित नदी और सबसे लंबी नदी भी दामोदर ही है, प्रदूषित नदी भी झारखंड की सबसे दामोदर ही है, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 16वां प्रश्न की मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ था? ऑप्शन दे दिया है हिमायत, पत्रलेखा, पद्मावत, सखावत। ठीक, तो आंसर क्या? मलिक मोहम्मद जायसी का जो संबंध है वो पद्मावत से था। ठीक, तो यानी बी नंबर आंसर सही होगा, और ये इसी ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख भी हुआ था पद्मावत में। अगले प्रश्न पर आते हैं 17वां प्रश्न है कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान, धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी शासन व्यवस्था में गाँव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे दिया नायके, मांझी, प्रमाणिक, लाल। तो मांझी शासन व्यवस्था में गाँव के जो धार्मिक जो प्रधान होता है ना उसको क्या कहता है? तो नायके कहता है, याद रखना, नायके। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या NH नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन दे दिया है 3240 किलोमीटर, 3252 किलोमीटर, 3366 किलोमीटर, 3620 किलोमीटर। तो NH की झारखंड में कुल लंबाई जो है वो 3266 है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग
1985 की ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को और किस नाम से जाना जाता है? पाहन को किस नाम से जाना जाता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में? ऑप्शन दे दिया, नामे, कालो, जागीर और कोहर। ठीक, तो ढोकलो सोहोर में जो है ना वो कालो के नाम से जाना जाता है पाहन को कालो के नाम से जाना जाता है। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, इस सेट का अंतिम प्रश्न पर कि बारात जाने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि बारात जाने के बाद महिला कौन सा लोक नाटक का खेल खेलती है? ऑप्शन दे दिए, बा, करतनिया, झूमर, डोमकच। तो डोमकच नृत्य क्या करते हैं ये लोग, महिला लोग, कब? बारात जाने के बाद, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्य सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरीज है या फिर हमसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक, तो इससे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।